कि मैं वो सब कुछ खाना, लेकिन खबरदार उस गंदों के करीब ना जाना, उस गेहूं के करीब ना जाना, उसको अपने मुंह में मत डालना। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मौला, तेरा हुक्म है, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बात को मानूंगा, तस्लीम करूंगा, मैं उस गंदों के उस गेहूं के करीब नहीं जाऊंगा। अब कई साल गुजरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम उस गेहूं के करीब गए और गेहूं के दाने को तोड़ा, अपने मुंह में डाल लिया। और जैसे ही मुंह में डाला, हम खाना खाने के लिए आए हैं ना, हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खाते हैं, तो हमें कुछ करने की हाजत होती है कि नहीं होती है? कुछ होती है कि नहीं होती? पाखाना और पेशाब लगता है ना मेरे भाई, पाखाना और पेशाब की हाजत होती है ना, ये खाना खाने की वजह से होता है, पानी पीने की वजह से होता है। अल्लाह ने फरमाया था आदम जन्नत का खाना खाना, लेकिन उस गेहूं के करीब ना जाना, उस गेहूं के दाने को अपने मुंह में ना डालना। लेकिन आदम ने रब की बात को भुला दिया और गेहूं के दाने को अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही गेहूं के दाने को डाला, कुछ महसूस हुआ, कुछ एहसास हुआ, पखाना करने की हाजत हुई आदम को। अब आदम फरमाया ऐ अल्लाह, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कुछ एहसास हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया आदम, गेहूं तो खा लिया है, मैंने तो मना किया था ना कि गेहूं को करीब ना जाना, गेहूं को अपने मुंह में ना डालना। अब गेहूं खा लिया, तुझे हाजत तो होगी, तुझे हाजत तो होगी, अब तुझे पेशाब और पाखाना तो लगेगा। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मौला गलती हो गई, खता हो गया, ऐ मौला मैंने तेरी बात की नाफरमानी की है, मुझे माफ कर दे, अब मैंने गलती कर ली, खता हो गया है, अब मुझे बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है आदम ये मेरी जन्नत है, तेरे पखाना और पेशाब करने की जगह नहीं है, ये मेरी जन्नत है, तेरे पखाना और पेशाब करने की जगह नहीं है। अब तूने खता किया है, तूने गलती किया है, ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया की हैसियत। अल्लाह ने फरमाया आदम ये मेरी जन्नत है, तेरे पखाना और पेशाब करने की हाजत नहीं है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, अब क्या करूं? तो अल्लाह ने फरमाया आदम जन्नत छोड़ना होगा, दुनिया में जाना होगा, आदम जन्नत छोड़ना होगा, दुनिया में जाना होगा। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से पहली बार इस सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जब पहली बार इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ी है, आदम अलैहिस्सलाम ने कुरान की तिलावत नहीं किया है, आदम अलैहिस्सलाम ने तस्बीह तहलील नहीं की है, क्योंकि आदम को लगा हुआ था पखाना और पेशाब। आदम अलैहिस्सलाम जब इस धरती पर, इस सरजमीन पर अपने कदम को रखा है, तो सबसे पहले पेशाब और पखाना किया है। आदम ने पेशाब और पखाना करके ये बता दिया ऐ इब्ने आदम, ये दुनिया की हैसियत, दुनिया की हकीकत सिर्फ और सिर्फ पखाना और पेशाब से किया गया है। अगर इसकी हैसियत जानना चाहता है तो ये दुनिया जो है, ये मेरे बाप आदम के पखाना और पेशाब करने की जगह है, ये दुनिया आदम के पखाना और पेशाब करने की जगह है। हमने इससे दिल लगा दिया, हमने इससे मोहब्बत कर लिया। मुसलमानों, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा अफसोस होता है जब आज हम अपने आप को मुसलमान के, आप तारीख उठा करके देखें ना, जब कोई गैर मुस्लिम भाई जब अपने घर को छोड़ करके कमाने के लिए जाता था ना, तो अगर उसके घर में जवान बेटियां हुआ करती थी, जवान बहनें हुआ करती थी, तो वह गैर मुस्लिम मुसलमानों पर इतना भरोसा था, मुसलमानों पर, वह गैर मुस्लिम उस मुसलमान से कहता था मैं जा रहा हूं कमाने के लिए, मेरी बहन की हिफाजत करना, मेरी बेटी की हिफाजत करना। आज बताए ना किस मुसलमानों को, आज तो मुसलमानों की निगाहें गंदी हो चुकी है, आज मुसलमानों की निगाहें गंदी हो चुकी है। याद रखना मुसलमानों, कयामत आने वाली है। अरे मुसलमानों, हमारी और आपकी आंखें इतनी गंदी हो चुकी है ना, हम अपने नबी को ख्वाब में देख भी नहीं सकते हैं। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की। ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा।
मुसलमानों जरा सोचे ना, आज अगर बात किया जाता खाना तो जिंदगी भर खाना, हमें बताए ना ये जमीन अल्लाह ने किसके लिए बनाया? ये जमीन अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया? अल्लाह पूछेगा ये जमीन, इस जमीन की जरूरत मुझे नहीं थी, मैं उस वक्त भी रब था जब ये जमीन नहीं थी। अल्लाह फरमाएगा मैं उस वक्त भी रब था जब ये आसमान नहीं था। अल्लाह फरमाएगा ये चांद ये तारे जब नहीं थे तब भी मैं रब था, आज भी मैं रब हूं। अरे बंदे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने तेरे लिए बनाया। ये आसमान का शामियाना तेरे लिए तना, ये चांद ये तारे तेरे लिए सजाए गए, ये पेड़ और पौधे, ये दरिया, ये समंदर, ये आबशार सब कुछ तेरे लिए बनाया गया। तूने कभी गौर किया कि किसके लिए बनाया गया? तो तू क्यों पैदा किया गया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। हमसे और आपसे बेहतर तो देखिए, मैं गांव में जाकर के पता करिएगा, मैं हक बोलने का आदी हूँ, हक बोलना जानता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे और आपसे बेहतर तो गली का कुत्ता है जो घूमता है, हमसे और आपसे बेहतर। आपने कुत्ते को देखा है कभी जमीन पर पेशाब करते हुए? ये कुत्ता या तो किसी पेड़ पर पेशाब करेगा या किसी दीवार पर पेशाब करेगा, जमीन पर पेशाब नहीं करेगा। उस कुत्ते से पूछा गया, ऐ कुत्ता क्या बात है, क्या वजह है तू जमीन पर पेशाब नहीं करता? या तो कभी दीवार पर पेशाब करेगा या तो किसी पेड़ पर पेशाब करेगा, जमीन पर पेशाब नहीं करेगा। जमीन पर पेशाब नहीं करेगा। तो कुत्ता बोलेगा तो नहीं, लेकिन जवाब देगा, जवाब देगा, अरे मैं जलील जानवर तो हो सकता हूँ लेकिन गद्दार खुदा नहीं हूँ। मैं इसलिए जमीन पर पेशाब नहीं करता हूँ क्योंकि जब मुझे पेशाब लगती है और जब मैं पेशाब करना चाहता हूँ जमीन पर, तो मुझे ये ख्याल आता है कहीं किसी बंदे खुदा ने सजदा ना किया हो, कहीं किसी बंदे खुदा ने यहाँ बैठ करके कुरान की तिलावत ना किया हो। ये सोच करके मैं पेशाब नहीं करता। लेकिन मैं देखा ये कुत्ते पेशाब जमीन पर, दीवार पर करते थे, पेड़ पर करते थे, लेकिन एक मर्तबा मेरी नजर पड़ी, एक मर्तबा मेरी नजर एक कुत्ते पर पड़ी ना, वो जमीन पर भी पेशाब अब करने लगा है। क्योंकि अब वो कुत्ते से जब पूछोगे अब जो जमीन पर पेशाब करने लगे तो कुत्ता कहेगा अब नमाजी नहीं रहे ना, अब तो अल्लाह को सजदा करने वाले नहीं रहे, अब तो अकीके के नाम पर, शादी के नाम पर गाने पटाखे, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर अल्लाह ने, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, दो चार बातें बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मुझे मालूम है आपको भूख लगी हुई है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको अच्छा मकान दे दिया, आपको क्या होना चाहिए? अल्लाह को दो बातें बहुत पसंद है, शुक्र और सब्र। शुक्र और सब्र अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर अल्लाह कोई नीमत देना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह वही नीमत दे करके छीन ले तो उस पर सब्र अदा करो, सब्र अदा करो अल्लाह का। तो अल्लाह को ये दो चीजें बड़ी पसंद है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह आपको अच्छा मकान दे तो आप उस मकान को देख करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। या तो अगर आपके मकान के बगल में किसी पड़ोस का मकान है जो झोपड़े का है, तो जब आप अपने घर से निकले और आपकी नजर उस झोपड़े पर पड़े ना, तो अपने मकान को देख करके इतराओ मत, अपने मकान को देख करके घमंड में मत आओ, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। अरे अल्लाह, ये झोपड़े में रहने वाला, ये झोपड़े में रहने वाला तेरा क्या बिगाड़ा था कि ये झोपड़े में है, और मैंने ऐसा कौन सा काम किया था, ऐसी कितनी इबादत की थी, मुझे तूने अच्छा मकान दिया है। आपने कितनी इबादत की थी, आपने कितनी इबादत की थी, अल्लाह ने आपको अच्छा मकान दे दिया। अच्छा, आलमे अरवाह में हमारी रूह और आपकी रूह और एक जानवर, कुत्ते और जानवर की रूह आलमे बरज़ख में एक जगह थी, एक जगह थी। हमारी रूह और जानवर की रूह आलमे बरज़ख में एक जगह थी, एक जगह थी। हमें बताएं आपकी रूह ने अल्लाह की कितनी इबादत की थी, अल्लाह का कितना जिक्र किया था आपकी रूह ने, कि आपको अल्लाह ने इंसान पैदा किया, और उस कुत्ते की रूह ने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था, वो कुत्ता, अल्लाह ने उसे कुत्ता बनाया। ये सोचने की बात है कि नहीं? तो आप जब कुत्ते को देखो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मिसाल के तौर पर अगर आप
اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا، پیر دیا. مثال کے طور پر اگر آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کوئی لنگڑا ہے نا، تو جب آپ لنگڑے کو دیکھیں تو اپنے دونوں پیر کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو نے اس کی طرح لنگڑا نہیں بنایا، مجھے دونوں پیر عطا کیا ہے. آپ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے گا. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اور کامیابی عطا فرمائے. مثال کے طور پر اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو کسی سائیکل چلانے والے کو مت دے، بلکہ اس لنگڑے کو دیکھ جو چل نہیں پا رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سائیکل سے چل رہے ہیں تو پیدل چلنے والے کو دیکھ اور اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس کی طرف پیدل نہیں چل رہا ہوں، تو نے مجھے سائیکل عطا کیا ہے. آپ اگر 2 ویلر گاڑی سے چل رہے ہیں تو آپ 4 ویلر گاڑی والے کو مت دیکھیے، بلکہ آپ اگر 2 ویلر گاڑی سے چل رہے ہیں تو سائیکل چلانے والے کو دیکھ. اللہ کے رسول فرماتے سائیکل چلانے والے کو دیکھ، اللہ کا شکر ادا کر. اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ سائیکل سے چل رہا ہے، تو مجھے 2 ویلر گاڑی سے چلا رہا ہے. جب آپ شکر ادا کریں گے نا تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. آج ناچ گانے کی محفل میں بیٹھنے والوں، میں کب سے آیا یہاں بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہوں. آپ ایک کان سے سن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کھانا بھی شروع کر دیا جائے، میلاد بھی ہوتا رہے. ہمیں بتائیں آپ، کھانا ادھر شروع ہو جائے گا، میلاد میں کون بیٹھے گا؟ کوئی آ کر کے بیٹھے گا؟ یہ تو نہ جانے، یہ تو تھوڑا بولا ہوں تو آ کر کے آپ بیٹھ گئے. ورنہ یاد رکھیے گا، اس زمین کو کبھی مت بھولو، اس زمین کو کبھی مت بھولو. نہ جانے کب کس کی تصویر اس زمین کے نیچے لگا دی جائے. کسی کو معلوم ہے؟ میں بول کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہو اس زمین کے نیچے کل ہماری تصویر لگا دی جائے. آپ سن کر کے جا رہے، ہو سکتا ہو آپ کی تصویر اس زمین کے نیچے لگا دی جائے. آپ اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور جو لوگ پٹاخے پھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ان کا جنازہ کل اٹھ گیا پھر کیا ہوگا؟ کل میں قبر کے اندر. آپ ذرا سوچیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں. میں نے ابھی کہا تھا مسلمانوں، ہم سے اور آپ سے بہتر تو آپ قرآن کے پنوں کو اٹھائیں. میں نے نٹوی میں بولا تھا، آپ قرآن کو اٹھائیں، اپنے گھروں میں قرآن کو کھول کر کے دیکھیں. ایک ایک ورد کو پلٹتے جائیں. 300 پارے کے پنے کو پلٹے، کہیں نہ کہیں آپ کو مرے ہوئے کیڑے ضرور نظر آئیں گے. قرآن کے پنوں میں، قرآن کے ورق میں کہیں نہ کہیں مرے ہوئے کیڑے ضرور نظر آئیں گے. چاہے مچھر ہی ہو، چاہے چوٹی ہو، مرا ہوا کیڑا ضرور نظر آئے گا. ہم سے اور آپ سے بہتر تو وہ مرا ہوا کیڑا ہے جس کو موت قرآن کے پاروں میں آ گئی، اور ہمیں اور آپ کو فرصت نہیں ملتی. یہ قرآن وہی قرآن ہے جسے میرے نبی نے سینے سے لگایا تھا. یہ قرآن وہی قرآن ہے جسے میرے نبی نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا. یہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو میرے نبی نے اپنی پیشانیوں سے لگایا تھا. یہ قرآن وہی قرآن ہے جس کو میرے نبی پڑھ کر کے رات بھر رویا کرتے تھے اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے. اے اللہ میرے رب کے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آپ بتائیں نا، آپ کے لیے نبی روتے رہے، آپ کے لیے نبی گڑگڑاتے رہے، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ ناچ گانے نہیں. میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ کو دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو شہرت دیا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ورنہ مسلمانوں یاد رکھیے گا، آپ کو معلوم ہے اگر آپ قرآن کے خلاف کوئی کام کریں گے تو یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں کی تاریخ ہو رہی ہے کہ ہمارے چلنے کے طریقے کو دیکھ کر کے لوگوں نے چلنا سیکھا تھا. ہمارے بولنے کے طریقے کو دیکھ کر کے، ہمارے کھانے کے طریقے کو دیکھ کر کے لوگوں نے کھانا سیکھا تھا. لیکن آج ہمارے گھروں میں بھائی میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، ماں بیٹی میں دشمنی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نبی کی شریعت سے دور ہو گئے. ہمیں اللہ اس کے رسول، ہمارے دلوں سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکل گئی. ہمیں کچھ سوچے نا، ہم ایک گندے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں گھمنڈ کس بات کی؟ کیا ہم اس ٹوپی کو لگا کر کے ہم گھمنڈ کریں؟ کیا ہم کرتا پاجامہ پہن کر کے گھمنڈ کریں؟ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے پیٹ میں 1-2 کلو غلاظت بھرا ہوا ہے.
भरा हुआ है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो तुम्हारे पेट के अंदर गंदगी है ना, अगर उस गंदगी को अल्लाह जाहिर कर देना, अपनी गंदगी को सूंघ करके तुम मर जाओ तुम। और तुम यार घमंड करते हो, ऐसी महफिलों में बैठना नहीं चाहते हो, ऐसी महफिलों से कतराते हो। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? जाना है सबको। मैंने पहले कहा था ज्यादा देर मैं बोलने का आदि नहीं हूँ, और यहाँ तो माहौल भी ऐसा माहौल मिला। और शाहबुद्दीन भाई होते तो मैं उनको बताता, हमारे दोस्तों में से हैं और हमारे साथ पढ़े हैं। उनके कहने पर, जावेद भाई और हाफिज शमसुद्दीन भाई के कहने पर मैं आया और यहाँ का माहौल देख करके पता चला। लेकिन जब भी कोई महफिल आप नबी की महफिल सजाएं तो आप उस महफिल, पहले उस महफिल का एहतमाम करें, फिर खाने पीने का इंतजाम बाद में करें। उस महफिल में बैठे, और ये महफिल बड़ी प्यारी महफिल हुआ करती है। और ऐसी महफिलों में जब बैठा करे ना, ये सोच करके बैठा करे कि हो सकता हो कल ऐसी महफिल हमें नसीब हो या ना हो सकता हो कल ऐसी महफिल हमें और आपको नसीब हो या ना हो, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आदमी अचानक मर जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा। नबी की पेशन गोइया मेरे नबी ने फरमाया था, अचानक कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, अचानक लोगों की मौत होगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, एक्सीडेंट, ये मेरे नबी ने फरमाया था, एक्सीडेंट होगा, लोग अचानक मर जाएंगे, अचानक चले जाएंगे। और ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई हैं, डॉक्टर बेचारे परेशान हैं, जब तक रिसर्च कर रहे हैं कि इस बीमारी के लिए दवा बनाया जाए, जब तक दवा बन के तैयार हो रहा तब तक मरीज मर करके अपने कब्र के अंदर चला जा रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं। तो आप अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को अपने ज़बानों पर जारी रखें, कुरान की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, गाना पढ़ें, और ये खुराफातों से, दुनिया के खुराफातों से बचें, वरना मुसलमानों आने वाला वक्त बहुत भयानक आ रहा है। सबको मरना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, कब्र में जाना है, और सबको अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला 3 सवाल आपसे पूछ नहीं लेगा कब्र के बाद मैदान महशर में। 3 सवाल कौन से हैं? अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहाँ गुजारा? कोई जवाब है आपके पास? आप क्या कहोगे? नहीं अल्लाह मैं पटाखा फोड़ रहा था, नहीं अल्लाह मैं नाच गाने कर रहा था, ये कहोगे? क्या कहोगे आप? क्या जवाब दोगे? हमारा तो ईमान है ना, मरने के बाद हमें जिंदा किया जाएगा, और अगर कोई ना माने तो वह काफिर हो जाएगा। हमारा ईमान है, मैदान महशर में फिर हम अपने जिस्म के साथ होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, पहचानेंगे, लेकिन अपने गुनाहों के बोझ के तले इस कदर दबे होंगे कि हम पहचान करके भी लोगों को ना पहचानेंगे। तो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज़ पढ़ने पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। उठे सलातो सलाम अलैहि।